श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद। जिस प्रकार से महाराज भागवत के महात्म्य के प्रारंभ में श्री व्यास जी महाराज ने भगवान को मंगलाचरण किया है, ठीक वैसे ही तदनुसार यहाँ प्रथम स्कंद के प्रारंभ में भी भगवान को मंगलाचरण करते भय व्यास जी महाराज कह रहे हैं, जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविद्यः स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदिकलयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में श्री वेदव्यास जी महाराज ने भगवान को मंगलाचरण किया है, अर्थात मंगलमय भगवान को स्मरण किया है। जिन भगवान को आचरण प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है, ऐसे मंगलमय भगवान को स्मरण करने से हमारे आपके जीवन में मंगल होगा। संसार और संसार की प्रत्येक वस्तु बाकी पीछे अमंगल रूप से नष्ट होने की क्रिया सतत रूप से लगी हुई है। बड़ी बड़ी आयु के ब्रह्मांड, बड़े बड़े आकाश, समुद्र, पर्वत, सागर, बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े जीव धारण करने वाले जीव जंतु, मनुष्य इत्यादि, देवता इत्यादि, और सबकी एक एक क्षण, एक एक सेकंड आयु कम हो रही है, नष्ट होने की क्रिया उनके संग लगी हुई है। जिस दिन जो वस्तु प्रकट हो गए, ठीक अगले ही क्षण उसकी नष्ट होने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। एक एक क्षण में वो कम होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। ऐसी नाशवान क्रिया प्रक्रिया से हटके केवल हमारे भगवान ही हैं, गोविंद ही हैं, जहां एक एक क्षण में नष्ट कुछ नहीं हो रहा है, नाश कुछ नहीं हो रहा है, कम कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि क्षण प्रति क्षण नित्य नूतन है, नित्य मंगल है। वह वृद्धि हो रही है, नवीनता हो रही है, जीर्णता कुछ नहीं हो रही है। ऐसे मंगलमय भगवान, उनको स्मरण करने से हमारे आपके जीवन में भी मंगल ही मंगल हो गए। श्रीमद् भागवत में मुख्य रूप से 3 मंगलाचरण हैं। प्रारंभ में श्री व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया है, मध्य में बीच में श्री सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया है, और शेष में बाद में श्री सूत जी महाराज ने मंगलाचरण किया है। श्रीमद् भागवत के 3 मंगलाचरण हमको और आपको शिक्षा देते हैं कि हमको आपको भी 3 बार मंगलमय भगवान को स्मरण करना चाहिए। ये 3 समय कौन कौन से? बोले महाराज, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, सुबह, दोपहर, शाम, तीनों समय भगवान किया। लोग कहते हैं भैया दोपहर में कैसे करें? दोपहर में तो महाराज व्यापार में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, संसार के कामों में रहते हैं। माता लोग कहती है महाराज दोपहर में तो काम होते हैं, दोपहर में माला लेके कैसे भजन करें? बोले भैया दोपहर में भोजन करोगे ना, 10 बजे से 4 बजे के बीच में प्रसाद पाओगे ना, तो बस प्रसाद पाते समय ज्यादा नहीं, एक क्षण भगवान को ध्यान करो। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानति, अन्न भी परमात्मा को रूप है। भगवान को महाप्रसाद पाते समय एक क्षण गोविंद को प्रणाम कर लो, ठाकुर को ध्यान कर लो, परमात्मा का चिंतन कर लो। तीनों समय भगवान को मंगलमय ध्यान, सुबह, दोपहर, शाम। अथवा 3 समय को दूसरा अर्थ क्या है? बोले महाराज बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। बचपन में आदत पड़ गई, संस्कार पड़ गए,
और युवावस्था में उनको अभ्यास करते रहे तो वृद्धावस्था में चिंतन होता रहेगा। बुढ़ापे में दौड़ दौड़ के तीर्थ यात्रा नहीं कर सको, बुढ़ापे में हाथ में माला लेके 8-8 घंटे भजन साधन नहीं कर सको, जब चारपाई में लेटे लेटे चिंतन करते रहे तो तीनों समय भगवान की आराधना, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, अथवा 3 समय को तीसरा भाव क्या है, तीसरा अर्थ क्या है? बोले दुखे च सुखे च तथांत काले। दुखे, दुख में तो हर कोई भगवान को स्मरण करे। थोड़ा सा कष्ट आयो, हे भगवान रक्षा करो, एक एक क्षण में हे प्रभु रक्षा करो। दुखे जैसे दुख में एक एक क्षण में भगवान की याद करते हैं ना, ऐसे ही सुखे जब सब प्रकार के सुख हो जाएं, सुख में भी एक एक क्षण में प्रभु की याद रखो, प्रभु को बोलो नहीं। दुखे च सुखे च तथांत काले। दुख में सुख में हमेशा स्मरण रहेगा तो अंतिम समय भी भगवान की याद सहज रूप से हो जाएगी। बाकी काजे आपको कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यही बात को समझाने के लिए ये बात हमारे जीवन में आचरण में आ जाए या कुछ समझाए हुए के काजे यहाँ श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में भगवान को मंगलाचरण। जन्माद्यस्य यतः, व्यास जी कह रहे हैं जिन भगवान ने ये संसार बनायो है, जो भगवान यह संसार को पालन कर रहे हैं और बाद में ये संसार इन प्रभु के पास ही जा रहे है, इन सब क्रियाओं को करने वाले ये भगवान कैसे हैं? बोले सत्यम परम धीमहि। वो भगवान परम सत्य हैं।